कविताएं यहाँ से होगी और भरपूर ठाके लगेंगे। समय की सीमाएं तय हो गई हैं। अशोक भाई, आप पूरे गिरोह के साथ बैठे हुए हैं। समय की सीमाएं तय हो गई हैं। किसी कवि को बहुत लंबा काव्य पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज भाई लंबी कविताएं पढ़ना कोई बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक बार एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना, इतनी लंबी कविता सुना दी कि सामने बैठा वीआईपी चल बसा। उससे लंबी कविता बर्दाश्त नहीं है। सिद्धू जी सुनते हैं, हिंदी इतनी बढ़िया बोलते हैं। मैंने थोड़ी देर बात की, मुझे लगा कि मैं उनके भीतर हिंदी और हिंदुस्तान खूब भरे हुए हैं भीतर। वो 5 साल तक हिंदुस्तान नहीं जाते हो, लेकिन समय कम मिलता होगा, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ कि उनकी हिंदी कहीं से भी अमेरिकन हो गई है। वो पूरी शुद्ध हिंदुस्तानी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। लेकिन सब वीआईपीओ की ऐसी आदत होती नहीं, कविता सुनने की आदत थी। 10 आए, उद्घाटन किया, फीता काटा और चले गए। तो हमने तो सिद्धू साहब एक पैमाना बना रखा है हिंदुस्तान में कि भाई राजनेता आते हैं, उद्घाटन करते हैं, चले जाते हैं। तो हमने एक पैमाना बना रखा है कि जो राजनेता 25% कवि सम्मेलन सुन के जाए वो 25% ईमानदार। कवियों का सामना करने की हिम्मत सब में नहीं है। वो कलेजा ईश्वर ने सबको नहीं दिया है। जिसका हृदय पाक साफ है, जो आनंदवादी है, मस्ती वाला आदमी है, वही कवि सम्मेलन में बैठ सकता है, सुन सकता है। तो ये पैमाना, जो 50% सुन के जाए वो 50% ईमानदार। तो जो आते हैं अतिथि, फिर उनका तक जाने की इच्छा नहीं है। सब चाहते हैं कि मैं 100% ईमानदार गिना जाऊं, चाहे कितना ही भ्रष्ट क्यों ना। दो पंक्तियां में जो कुछ भी हुआ, भारत कहते हैं एक समय पे सोने की चिड़िया, आज भी कहते हैं। लेकिन आज की स्थितियां क्या है, मैं 2 पंक्तियां कविता की रखता हूं और देखना चाहता हूं बात कितनी आप पकड़ते हैं। कि सोने की चिड़िया कभी था ये भारत देश, सोने की चिड़िया कभी था ये भारत देश, सोना नेता ले गए, चिड़िया रह गई शेष। तो कवि ने बहुत लंबी कविता पढ़ दी, इतनी लंबी कविता कि सामने बैठा वीआईपी चल बसा। उससे लंबी कविता बर्दाश्त नहीं हुई। कवि को गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में पेश किया गया, जज साहब के सामने ले जाया गया। जज साहब ने कहा, कवि तूने इतनी लंबी कविता क्यों सुना दी कि देश का एक वीआईपी कम हो गया, तुझे सजा मिलेगी और फांसी की सजा मिलेगी, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। कवि बोला, जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको सुना। वो स्वर है कि 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है, 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है, देश की खातिर जिए अरमान सबके दिल में है। कौन कर सकता है हमको एक दूजे से जुदा, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में। हर तरह के लोग, हर संप्रदाय, हर समुदाय के लोग बैठे हैं। गुजराती लोग हैं, पंजाबी लोग हैं और तमाम सारे लोग। मैं सबका स्वागत करता हूं। और एक लघु भारत हमारे सामने बैठा है, मैं इस लघु भारत के श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियों से मनोज कुमार मनोज को बुलाता हूं। आप उनका ओजस्वी स्वर सुने कि अमर शहीदों के तप को बदनाम नहीं होने देंगे। ये संकल्प होना चाहिए 120 करोड़ भारतीयों का और आप सबका कि अमर शहीदों के तप को बदनाम नहीं होने देंगे। सच कहते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत मां की इज्जत को नीलाम नहीं। सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का प्रारंभ होता है और छोटी सी सरस्वती वंदना कर दें। उसके बाद जैसी हमारी परंपरा है, वो चाहे हम 7 समंदर पार भी आए, परंपराएं बनी रहनी चाहिए। हमारे संस्कार और संस्कृति के अंश जीवित रहने चाहिए।